दो धड़ों में बटा आईजीएमसी आरडीए। एक गुट ने आईजीएमसी गेट पर किया प्रदर्शन और हड़ताल जारी रखने को कहा। दूसरे गुट ने खत्म कर दी हड़ताल। From the Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh on dated 28/12/2025 to Resident Doctor Association Indira Gandhi Medical College Shimla regarding initiation of detailed inquiry into the said matter and further assurance to revoke the termination of Dr. Raghav Narula. The Resident Doctor Association Office Bearers Indira Gandhi Medical College Shimla, Himachal Pradesh believe in word of Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh and hereby withdraws the indefinite strike of Resident Doctor Association of IGMC Shimla with immediate effect in larger public interest. Please. Resident Doctor Association IGMC Shimla thanks all Resident Doctor Association of the state and the whole nation for such solidarity. It extends its heartfelt thanks to Himachal Pradesh Medical Officer Association, SAMDICOT and all Medical Teacher Association of the state and all association for the support in this time. डॉक्टर साहब इसको थोड़ा हिंदी में बोल देंगे क्योंकि कई लोग। पहले तो मैं ये आप सभी से कहना चाहूंगा कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से हमें जो एश्योरेंस मिली है तो उन्होंने हमें क्लियर कट ये कहा है कि डॉक्टर राघव नरूला को के लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी और जिस कमेटी में उन्हें पूरा जस्टिस दिया जाएगा ताकि उनकी जो टर्मिनेशन उसको रिवोक किया जाए और उनको रीइंस्टेट किया जाए। कल ओपीडी में रेजिडेंट्स रहेंगे। जो नाराजगी चल रही है वो सीएम साहब से बैठ के उन्होंने जैसे हमारे को आश्वासन दिया है वहां से उनके साथ बैठ के हम वार्तालाप करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि सीएम साहब हमारी मांगों पे यानी कि कल पेशेंट आ सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होगी। जी हिमाचल से ही हमें समर्थन मिला है और चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज, एम्स न्यू दिल्ली, पीजीआई रोहतक, बहुत सारे कॉलेजेस की आरडीए ने ऑफिशियल लेटर्स निकाली हैं हमारे समर्थन में, क्योंकि वहां पर भी पूरे देश में डॉक्टर्स अनसेफ फील कर रहे हैं क्योंकि रोज कहीं ना कहीं हादसे हो रहे हैं जहां डॉक्टर्स की मारपीट हो रही है। आप लिखित में आश्वासन चाह रहे हैं सरकार से? बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब कब तक ये डेडलॉक रहेगा? अभी बेसिकली हमारी सिर्फ यही दिक्कत आ रही है कि उस हादसे के बाद शाम को हमारे हॉस्पिटल के वार्ड्स में बहुत सारे लोग 150-200 लोग घुस आए जिन्होंने डॉक्टरों को पब्लिकली धमकाया, मीडिया के सामने धमकियां दी, गालियां दी, बुरी बातें बोली। उस दिन से सब डॉक्टर्स को यही लग रहा है कि हमारे वार्ड में कोई भी घुस के हमें डरा सकता है, धमका सकता है, हमें अपनी जान का खतरा भी है। इसीलिए हम बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हमारे हॉस्पिटल में हमें सेवा करने का मौका सेफ्टी में दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल आपको बुलाया भी था, बातचीत करेंगे। पूरा भरोसा है, बट एज ऑफ नाउ हमें कोई होप नहीं दिख रही कि हमारी सेफ्टी कहाँ। यानी कि कल स्ट्राइक जारी रहने वाली है जब तक भी की है। यहाँ पे अपने सारी गवर्नमेंट को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। हम भी अपने पेशेंट्स की सेवा करने के लिए वेट कर रहे हैं कि कब हम वापस ड्यूटी पे जाएं। हमें एक दिन भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम ड्यूटी नहीं कर रहे। इमरजेंसी सर्विसेज हम 24 घंटे अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ओपीडी भी जल्द से जल्द खोलना चाहते हैं। बस हमें हमारी इन्वायरमेंट में सेफ फील कराया जाए। हमें सारी चीजें जो हम मांग रहे हैं हमें दे दी जाएं। हम इमीडिएटली ड्यूटी पे आने के लिए तैयार। कौन से जो एसोसिएशन जो पिछले साल भी आरजीकर के बाद यही बात हुई थी, अभी तक कोई भी मेजर नहीं लिया गया इस मामले में और अभी भी डॉक्टर्स के साथ ड्यूटी पर वायलेंस हो रहा है। अभी भी फीमेल डॉक्टर्स के पास ड्यूटी रूम्स नहीं है, सीसीटीवी वार्ड्स पे लगे नहीं हैं। इन सब के लिए, इन सब मांगों को लेकर हम अब स्ट्राइक पे उतरे हैं ताकि एक बुलंद आवाज के साथ हम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा पाए। डॉक्टर साहब